दोस्तों एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। यदि आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम जानने वाले हैं हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब कई महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपका 5 अंक निर्धारित रहेगा, 4 अंक, 3 अंक। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके बुक का, पूरे सभी प्रश्नों का निचोड़ यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक, तो हमारे 5 अंक निर्धारित वाले निबंध लेखन में आ जाएगा पहला स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान देखना है, साइबर अपराध का आतंक, ऑनलाइन शिक्षा, वर्तमान शिक्षा प्रणाली को बताना है आपको इसमें, और परीक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, प्लास्टिक पॉलीथीन की दुनिया खतरा। ठीक, और वृक्षारोपण को बताना है। इसके बाद देख लेते हैं हम 6वां नंबर में जीवन में खेलों का महत्व। ये आता है दोस्तों, इसको जरूर देखिएगा। और तो प्रश्न है जीवन में खेलों का महत्व। क्या है जीवन में खेलों का महत्व? मेक इन इंडिया, विज्ञान की देन, अंतरिक्ष विज्ञान और भारत। ठीक, इतना को देखना है। और विद्यार्थी जीवन एवं अनुशासन, विद्यार्थी जीवन एवं अनुशासन। अब 9वां प्रश्न आपका क्या आ गया? छत्तीसगढ़ पर्यटन स्थल। आप जहाँ भी इधर उधर घूमने के लिए गए होंगे उसी के बारे में लिखना है कि वहाँ स्थल में जो है क्या क्या दार्शनिक है, जितने भी नए चीज़ें हैं उसको लिखना है। और नारी शिक्षा, इसको लिखना है। महंगाई की समस्या, बेरोजगारी की समस्या। ठीक, इंटरनेट एक संचार क्रांति, मोबाइल कंप्यूटर, इनके बारे में लिखना है। अब हमारा दूसरा आ गया, 5 अंक निर्धारित में ही है ये, आवेदन पत्र है ये, और वो भी किसके अंतर्गत? कार्यालयीन पत्र के अंतर्गत आता है। तो 10वीं बोर्ड, पहला प्रश्न है 10वीं बोर्ड का द्वितीय प्रति, ये द्वितीय प्रति है। 10वीं बोर्ड का द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु माध्यमिक शिक्षा मंडल सचिव को पत्र। ठीक, और हमारा दूसरा क्या आ गया? गांव में अस्पताल, इसको हटा दो। गांव में अस्पताल खुलवाने हेतु पत्र लिखना है, ये शायद आता है। उसके बाद हमारा चौथा देख लीजिए, अपनी योग्यता का परिचय देते हुए शिक्षक पद हेतु आवेदन पत्र लिखना है। किसको? शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखना है। ठीक, और 5वां है सार्वजनिक स्थल धूम्रपान रोकथाम। ठीक, 6वां आ गया डाक वितरण अनियमितता शिकायत पत्र। और 7वां आ गया पेयजल की समस्या समुचित व्यवस्था हेतु नगर निगम अधिकारी को पत्र। किसको? नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखना है। स्कूलों में सैन्य शिक्षा अनिवार्य, सैन्य शिक्षा जो है उसको अनिवार्य करना चाहिए या नहीं, उसको आपको अच्छे से बताते हुए पत्र लिखना है। रेलवे में अवांछित तत्वों या पड़ोस में संदिग्ध लोग, उच्च पुलिस अधिकारी को पत्र लिखना है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी बता रहा हूँ, आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और यहाँ पे सीधे हम पहुँच जाएंगे अब 10वां में। ठीक, 10वां में आ गया आवारा पशु पर नियंत्रण। ये अक्सर देखने को मिला है, आवारा पशु पर नियंत्रण एवं समस्या। कई पशु जो हैं वो प्लास्टिक भी खा लेते हैं, आवारा जो होते हैं, तो उसके बारे में पत्र लिखना है। कलेक्टर को लिखने के लिए ज़्यादातर आता है। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, संपादक को पत्र लिखना है। न्यूज़पेपर के संपादक को पत्र लिखना है। ठीक, अब हमारा आ गया आखिरी प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण लाउड स्पीकर रोकथाम हेतु थाना अध्यक्ष को पत्र या फिर कलेक्टर को पत्र लिखने के लिए आता है। परीक्षा के टाइम जब लाउड स्पीकर चलता है तो उसी को रोक लगाने के लिए। ठीक, 3 नंबर, अब यहाँ पे 3 अंक निर्धारित वाला प्रश्न है। 3 अंक निर्धारित में आ जाएगा आपका पहला कहानी परिभाषा, कहानी की परिभाषा लिखना है। तत्व कोई 3 कहानीकार, उनकी रचनाएं। ठीक, इतना लिखना है। उसी प्रकार हमारा कविता की परिभाषा लिखना है, और तत्व कोई 3 कविता का नाम एवं उनकी रचनाएं। ठीक, उसी प्रकार नाटक की परिभाषा, नाटक क्या है? तत्व कोई 3 नाटककार एवं उनकी रचनाएं। नाटक लेखन में संवाद का महत्व और कहानी में लय का क्या महत्व होता है? ये प्रश्न है। कहानी एवं नाटक में कोई 3 नाटक, कहानी एवं नाटक में अंतर लिखना है। ठीक, यहाँ पे दिखा है आपको। और कोई 3 नाटककार, कहानी एवं उनकी रचनाएं लिखिए। ठीक, आपको इतना बस याद करना है। काव्य में, हाँ इसको भी, काव्य में बिन छंद लय और गति का क्या महत्व है? ठीक, नाटक और कहानी लेखन में भाषा शैली की क्या भूमिका है? जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं मैं सभी को पूरे छांट कर रखा हूँ दोस्तों, ये इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक,
अभी आपको पुस्तक का जितना भी प्रश्न है ये भी दिख जाएगा। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न, यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है, एक ऐसी आवाज़ जो साधारण लड़की की है। इलिया हिरनबुर्ग की इस संदर्भों पर विचार कीजिए। दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे और कुछ है, एन की डायरी एक ऐतिहासिक दौर का जीवन दस्तावेज है, तर्कपूर्वक व्यक्त कीजिए। ठीक। तीसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता साधन संपत्ति पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे। ठीक। चौथा आ गया, सिंधु घाटी सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राज पोषित न होकर समाज पोषित था, क्यों कहा गया। इसको बताना है आपको। ये जितना भी क्वेश्चन है मैं बोल के नहीं बता सकता, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो प्लीज़ आप नोट कर लीजिएगा ये सभी। ठीक, आपको अच्छे से दिखा दे रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ और प्रश्न है। लेखक ने यहाँ पे क्यों जो है थोड़ा भूल गया था, ये क्यों जो है उसको भूल गया था, तो इसको आपको देख लेना है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि अभी चैपलिन का करीब 50 साल तक काफ़ी कुछ कहा जाए। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ली चैपलिन, क्वेश्चन नंबर 16। चार्ली चैपलिन का भारतीयकरण किसे कहा है और क्यों। गांधी और नेहरू ने भी उनका सानिध्य क्यों चाहा, इसको बताना है आपको। ठीक। अब हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, शिरीष के फूल को कालजयी अवधूत क्यों माना है, ये अक्सर आता है दोस्तों, इसको जरूर देखिएगा। ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी जी ने शिरीष के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जिज्ञासु बने रहने की सीख दी है, स्पष्ट कीजिए। ओके। अब हमारा नेक्स्ट यशोधर बाबू वाला आ गया। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में, इसको तो आप जरूर देखना, बाकी किसी को मतलब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ, इसको जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 19 को। ठीक, 19 को देख लेना। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, पर यशोधर बाबू असफल रहते हैं, क्यों। ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियाँ खोज सकते हैं, ये आपका जो दोनों क्वेश्चन है इसको आप जरूर देखिएगा। ठीक, आप भी लिख लीजिए, आप कॉपी में जरूर लिखिए और जरूर पढ़िए। ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है फीचर लेखन में। ठीक, फीचर लेखन में आ गया पहला कौन सा है, बिन पानी सबसुन शहरों में पेयजल की समस्या। अब हमारा आ गया दूसरा, मतदान केंद्र का एक दृश्य, नदी की स्वच्छता हमारा दायित्व, खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या, खोता बचपन, इसको जरूर देखिए, खोता बचपन को। ठीक, त्योहार के नाम पर अपव्यय। अब हमारा आलेख लेखन आ गया। आलेख लेखन में क्या लिखना है देख लीजिए, विज्ञापन की लुभावनी दुनिया, महंगी होती उपचार, बदलती जीवन शैली, सेल्फी का बढ़ता बुखार, गुम होता बचपन, ये आता है दोस्तों, गुम होता बचपन को जरूर देखिएगा। युवाओं में बढ़ती नशा की आवृत्ति और सुविधा से वंचित का, इसको नहीं देखना। ओके। और शहरों में बढ़ता अपराध। अब हमारा प्रतिवेदन आ गया। प्रतिवेदन यहाँ पे मैं 2 लिखा हूँ, विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी और बाल दिवस कार्यक्रम। ठीक दोस्तों, अब हमारा ना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है उसको छांट कर रखा हूँ, तो इसको आप कॉपी में नोट करते जाइएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए। पहला प्रश्न, सिल्वर वेडिंग आधार पर यशोधर पंत के स्वभाव की विशेषता लिखिए। दूसरा आ गया, कौन सा आएगा, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, कवि लेखक का क्या आशय है। लड़कों की टोली को इंद्रसेना या मेढक टोली क्यों कहा जाता है, ये आपके पुस्तक में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा इसको, आंसर पढ़ के जाइए, एग्जाम में पास हो जाइए। ठीक, तो हमारा चौथा, पहलवान की ढोलक कहानी में लुट्टन के जीवन में क्या परिवर्तन आया और ढोलक को गुरु क्यों माना। ठीक, रुबाइया पाठ में कवि ने माँ और बच्चे को किस प्रकार उजागर किया।
अब हमारा क्या बोल रहा है छठवां, दूध कहो और दूध कहो कविता में तुलसीदास ने क्या संदेश दिया है। सातवां क्वेश्चन हमारा आ गया, कवितावली में तुलसीदास ने अपने युग की आर्थिक विषमता को कैसे बताया है। ठीक, हमारा आठवां प्रश्न है, पतंग पाठ का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए या प्रकृति वर्णन कीजिए। नौवां क्वेश्चन, लाहौर अभी तक उसका वतन है और दिल्ली मेरा लेखक ने क्या संदेश दिया है। ठीक, इसको बताना है आपको। अब 10th नंबर हमारा 10वां क्वेश्चन आ गया, नमक कहानी में भारत पाकिस्तान के भेदभाव मोहब्बत का स्वाद है कैसे, इसको बताना है। और हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन आ गया, बाजारूपन अथवा कपट से क्या तात्पर्य है, किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देखिएगा इसको। ओके, तो हमारा 12वां नंबर आ गया, ढोल की कर्कशता दूर नहीं पहुंचती पर समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं लगती, क्यों। ओके, अब यहाँ पे कुछ और मैं बताया हूँ, सिल्वर वेडिंग वाला पार्ट से है। सिल्वर वेडिंग आधार पर यशोधर पंत के स्वभाव की स्थिरता। दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर देखिएगा आप। यशोधर बाबू की विशेषताएं जो है उसको लिखना है। और सेकेंड में हमारा क्या क्वेश्चन है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इसको मैं ऊपर भी बताया था आपको। ठीक, ये 2 बार आ गया, इसको लिख लेना। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, कवि लेखक का क्या आशय है। और लड़कों की टोली को इंद्रसेना मेढक टोली, वही 6 दोस्तों। ओके, बाजार का जादू चढ़ने पर, यहाँ पे देख लीजिए हमारा क्वेश्चन, बाजार का जादू चढ़ने पर उतरने पर मनुष्य को क्या असर पड़ता है, अपने सामान की बिक्री बढ़ाने के लिए बाजार में किन किन तरीकों का उपयोग किया जाता है। ठीक, उषा कविता के उपमानों, ठीक, उषा कविता के उपमानों को स्पष्ट कीजिए जहां गांव का चित्रण किया गया है। ठीक दोस्तों, अब हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंद्र की सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है, इसको बताना है। नदियों का भारतीय समाज में क्या महत्व है। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा आ गया, जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक की अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ा। ओके, तो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, जाति प्रथा को सम विभाजन का एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर जी का क्या तरकीब है। अब 19 नंबर, जाति प्रथा बेरोजगारी व भूखमरी का भी एक कारण है, क्यों, इसको बताना है। और 20 नंबर क्वेश्चन में आ गया आपका जन्मजात धंधे में। दोस्तों ये 20 नंबर जो है आपको मिलने वाला नहीं है, मतलब ये हमारा वही प्रश्न नंबर है। ठीक, आप 20 नंबर मिल जाएगा ऐसा मत सोचिएगा। ओके, जन्मजात धंधे में लगे श्रमिक वर्ग कुशल क्यों नहीं बन पाते, ये सभी को आप लिख लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ठीक, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ सबको आपको। यशोधर की पत्नी समय के साथ ढल जाती है लेकिन यशोधर नहीं, इसको बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये वाला प्रश्न आप जरूर पढ़ लीजिएगा, काम आएगा। और यहाँ पे अब आ गया हमारा अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में इसको तो वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी से देख लीजिए, मैं यहाँ पे जितना भी है उसको लिख कर रखा हूँ। यहाँ पे कौन कौन सा है एक बार बता दूँ। अपठित गद्यांश बहुत सरल होता है, विद्यार्थी 2 बार ध्यान से पढ़कर उत्तर लिखे। ठीक, ये हमारे जो ट्रिक है इसको आप 2 बार पढ़ लीजिए, किसको, अपठित गद्यांश को, आराम से उत्तर लिखिए। ओके, मानवीय संबंधों का विकास, विनम्रता का भाव, जल, लक्ष्य एवं कार्य, कर्तव्य, अनुशासन, जीवन शैली, आधुनिक विज्ञान, संयुक्त परिवार, राष्ट्र और देश के प्रति कर्तव्य, ये सभी है। अब अपठित गद्यांश में और दिया गया है, इसको आप सब देख लीजिएगा। पठित गद्यांश में आपका आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे पठित गद्यांश, बाजार दर्शन, इनमें से कोई भी भाग को आपको छोटा सा निकाल के एग्जाम में दे सकता है और उसका क्वेश्चन पूछ सकता है। साथ ही उस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, या पाठ का नाम पूछेगा और उसके लेखक का भी नाम पूछ सकता है। ठीक, तो आप लेखक का नाम भी अवश्य देखें। ओके, अब पठित काव्यांश, इसमें से प्रायः अर्थ ग्रहण
प्रश्न काव्य या शिव सौंदर्य या भाव सौंदर्य प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। फीचर आलेख अनुच्छेद, यहाँ पे कुछ फीचर आलेख एवं अनुच्छेद दिए गए हैं, उसको भी आप देख लीजिए। फीचर लेखन में यहाँ पे और मिल जाएगा आपको, बिन पानी सब सून, शहरों में पेयजल की समस्या, मतदान केंद्र का एक दृश्य, नदियों का स्वच्छता हमारा दायित्व, खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या और खोता बचपन, त्योहारों के नाम पर अपव्यय। आलेख लेखन में यहाँ पे आपको बहुत सारा यहाँ पे दिख जाएगा, सभी को देख लीजिएगा। ओके, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि